मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महर्षि कश्यप के जन्मोत्सव पर वैकल्पिक अवकाश की घोषणा की है। जी हां, उन्होंने कहा कि साथ ही महर्षि कश्यप की जीवनी पर शोध के लिए कुरुक्षेत्र विवि में विशेष व्यवस्था कर 15 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया। इसके अलावा उन्होंने करनाल, कुरुक्षेत्र, बिलासपुर और सफेदों में कश्यप समाज की 4 अधूरी धर्मशालाओं के लिए 11-11 लाख रुपए स्वीकृत करने की बात भी कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने करनाल में एक चौक और महाविद्यालय का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर रखने की हामी भरी। महर्षि कश्यप के राज्य स्तरीय जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये सभी घोषणाएं की कि मेरा पीला राशन कार्ड नहीं बना है, मेरा ये राशन कार्ड नहीं बना है, उसको अब जाने की कहीं जरूरत नहीं है। सब मेंबर्स की जानकारी हमारे पास है। 1,80,000 से नीचे के जितने परिवार हैं उन सबको पीला कार्ड मिलेगा, किसी को भी और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये प्रयोग हमने अभी 2 जिलों में कर लिया है, कुरुक्षेत्र जिला और सिरसा जिला। दोनों जिलों में 88,000 नए पीले कार्ड बन करके उनके घर में पहुंच गए हैं, किसी को कहीं जाना नहीं पड़ा। जल्दी ही हम बाकी 1 जुलाई से सभी जिलों में खोलने वाले हैं ताकि आपकी आय 1,80,000 से कम है। एक बात की अपील मैं फिर करता हूं, अगर 1,80,000 से ऊपर है तो कम ना दिखाएं, ये भी अच्छा नहीं है। कश्यप समाज जैसा व्यक्ति अगर कोई होगा तो वो स्वाभिमानी व्यक्ति जरूर सच बोल करके जिनका 1,80 से नीचे है वही लिखवाएगा। इससे ऊपर का अगर है तो उसको नहीं पीला कार्ड बनवाना चाहिए। वो जो गरीब आदमी है उसका हक ना मारा जाए, इसलिए उसका हक देना है तो अमीर लोगों को अपना अलग से बताना चाहिए, उनको बाकी तरह की और सुविधाएं जो देनी होगी वो दिए जाएंगे। ऐसे ही ओल्ड एज पेंशन, जिस आदमी का 60 वर्ष की आयु हो जाएगी उसके घर में 1 महीना पहले आदमी जाएगा कि बाबा तूने अपना ओल्ड एज पेंशन लेनी है क्या? महिला, माता जी तुमने कोई अपनी ओल्ड एज पेंशन लेनी है क्या? वो कहेगी लेनी है, उसके एक साइन कराएंगे, वापस आएंगे और कुछ नहीं पूछना, कोई पूछेंगे नहीं कुछ भी। उसकी आयु हमारे पास है, उसकी आय हमारे पास है, उसका एड्रेस हमारे पास है, उसका बैंक अकाउंट का नंबर हमारे पास है। अगले महीने सीधा जो 2,500 रुपया महीना उसके बैंक खाते में अपने आप चला जाएगा, उसको कहीं धक्के नहीं खाने हैं, ऑटोमेटिक बनेगी। और ये भी हमने बनाए हैं, अभी 23,000 नए ओल्ड एज पेंशन कार्ड इस योजना के अंतर्गत हम बनाए हैं, हर महीने बनेंगे, इसलिए किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही आयुष्मान भारत, गरीब परिवार का 5 लाख रुपए तक का बीमा, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना बनाई, क्योंकि बीमारी के समय जितना इलाज के ऊपर पैसा खर्च होता है भयंकर खर्च होता है। कई बार तो परिवार कर्जे में आ जाता है, परिवार के पास इतना साधन होते नहीं है कि वो किसी बीमार का ठीक से इलाज करा सके, आदमी हमारे हाथ से निकल जाता है। लेकिन हमने कहा नहीं, पैसे के अभाव में कोई गरीब परिवार लाचार न बने। प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई कि 5 लाख रुपए तक की जो सहायता गरीब परिवार को सरकार देगी उसको कुछ नहीं करना है। इसका नाम है आयुष्मान भारत। लेकिन अभी तक ये जो डाटा है, हमारे 10 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको ये लाभ मिल रहा है, क्योंकि बहुत कई प्रकार की पेचीदगियां हैं। हमने निर्णय लिया है इन पेचीदगियों को दूर करते हुए केवल एक ही बात देखेंगे कि 1,80,000 रुपए से नीचे के जो परिवार हैं उन सबको 5 लाख रुपए की सहायता चाहे हरियाणा सरकार को देनी पड़ेगी, हम जरूर देंगे। और ये संख्या अब उस 10 लाख से बढ़कर के 22 लाख परिवार होने वाली है। इस काम को शुरू किया है, थोड़ा भी प्रोसेस में है, लेकिन आने वाले 2-3 महीने में ऐसे सब 22 लाख परिवारों को और आयुष्मान कार्ड ये उनको मिल जाएगा। सबको उस कार्ड के आधार पर 5 लाख रुपए की बीमा योजना मिलेगी। अभी तक पिछले वर्ष में अगर मैं बात करूं तो 631 अस्पताल हैं जो सूचीबद्ध किए गए हैं जहां इलाज हो सकता है। आगे नए अस्पताल भी इसमें हम जोड़ेंगे ताकि इन अस्पतालों में कहीं भी वो जाके इलाज करा सकता है। अभी तक 434 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन राशि और बढ़ेगी। परिवार बढ़ेंगे तो राशि भी बढ़ेगी। हर साल का इसका लगभग 1,000 करोड़ रुपया ये हमने सोच रखा कि यहाँ तक खर्च होगा, हम जरूर उसको करेंगे। हमारे पास बजट की कमी नहीं है मित्रों, कोई कमी नहीं है, और गरीब समाज के लिए तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए हर योजना का आप लाभ उठाएं। हमने कोचिंग के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर भी खोले हैं, खास करके गरीब बच्चों के लिए। जो सुपर 100 की योजना हमने चलाई थी, 2 जगह पहले चल रही थी, अब 4 जगह चल रही है, इसको और बढ़ाएंगे। हमारे 10वीं पास बच्चे मेरिट पर अगर आते हैं तो वहां कोचिंग करा के उनको JEE या नीट
इसके पेपर भी देने के लिए वो सीधा अपीयर होगा। और अभी तक रिजल्ट ये है 50% से ऊपर बच्चे उनमें से सीधे सिलेक्ट होते हैं। नीट ये जो हमारा सुपर 100 का कार्यक्रम है, और ये सुपर 100 के कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाएंगे। जहां तक शिक्षा की बात है, शिक्षा कोविड के दिनों में प्रभावित हुई, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाना बंद हो गए, अध्यापक आना बंद हो गए। घर से बैठ के उनको पढ़ाओ, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। जिसके पास मोबाइल था वो भी पढ़ने लग गया, जिसके पास कंप्यूटर था, लैपटॉप था, वो पढ़ने लग गया। लेकिन हर परिवार अपने बच्चे को मोबाइल लेके दे नहीं सकता था। तो हमने क्या योजना बनाई है कि अब जो सरकारी स्कूलों में हमारे 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चे हैं, कोई भी है, अमीर है, गरीब है, सबके लिए योजना बना दी। सबको हमने 5 लाख टेबलेट ये बांटे जा रहे हैं। 3 लाख से ऊपर बट गए हैं, 2 लाख इस महीने बट जाएंगे। 5 लाख टेबलेट, जिसका एक का खर्च लगभग 13,000 रुपए का खर्च है। एक बच्चे को हमने टेबलेट ये बांटे। ये 650 करोड़ रुपए का खर्च हमने 5 मई को सारे प्रदेश में किया। और हरियाणा पहला राज्य है दुनिया में, किसी जगह इतनी बड़ी संख्या में, ना भारत में ना बाहर, 5 लाख टेबलेट कहीं भी स्कूलों में नहीं बांटे गए हैं। हरियाणा इज द फर्स्ट कंट्री, हरियाणा पहला राज्य है 5 लाख टेबलेट। टेबलेट मतलब कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर। अब बच्चा घर में बैठ के अपने अध्यापक से सारा उसका पाठ्यक्रम कर सकता है। अध्यापकों को भी चेक लगेगा, क्या किस अध्यापक ने उस टेबलेट में पढ़ाया है, वो भी दर्ज हो जाएगा। इस अध्यापक ने इस बच्चे को ये पढ़ाया है। अगर कोई कामचोर अध्यापक होगा, वो भी उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड सारा हमारे पास आ जाएगा। इसलिए अध्यापकों को भी इसमें पढ़ना पड़ेगा, बच्चों को भी पढ़ना पड़ेगा। और उसका अगर पढ़ने में कोई कमजोर होगा, उसके लिए फिर पेरेंट्स को हम कहेंगे कि आपके बच्चे को समझाओ किस तरह कैसे। अध्यापकों को कहेंगे, लोगों को समझाएंगे कि इन बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि स्कूल की शिक्षा हर एक बच्चे की हो। कोई बच्चा हरियाणा का ऐसा ना हो जो 10वीं या 12वीं तक ना पढ़ा हो। बहुत बच्चे स्कूलों में से निकल जाते हैं, माता पिता निकाल लेते हैं, लेकिन माता पिता को भी हम निकालने नहीं देंगे बच्चों को। उस बच्चे से उसने क्या काम लेना है वो सहायता सरकार करेगी, लेकिन माता पिता को अपने बच्चे को स्कूल से निकालने नहीं देंगे। हर एक बच्चे की पढ़ाई, ये हमारे लिए एक टारगेट हमने रखा है। प्रधानमंत्री जी ने कोविड के दिनों में अन्न बांटने का जो काम, एक योजना बनाई कि मुफ्त राशन, यानी 1 महीने का जो हमें मिलता है वो तो मिलता ही है, उसके अतिरिक्त भी हमें देने की बात की, ताकि कोई गरीब परिवार कोविड के दिनों में उसको तकलीफ ना हो। तो ऐसे जो लाभार्थी हैं, ऐसे जो लोगों को जिनको लाभ मिला है, ऐसे जो जिसको हम बेनिफिशियरी कहते हैं, इन सब लोगों से समय समय पर हम तो मिलते ही रहते हैं। आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि अभी 31 मई को, आज से 6 दिन बाद, देश भर के ऐसे सभी लाभार्थियों को किसी योजना का भी लाभ उसको मिल रहा हो, उसको उज्ज्वला योजना में मिल रहा है, उसको प्रधानमंत्री अन्न, ये जो कल्याण अन्न योजना है, गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका मिल रहा है, या हमारी तरह तरह की योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने जो चलाई हैं, उन सब के लाभार्थियों के साथ 31 मई को स्वयं जगह जगह लोगों को इकट्ठा करके, भले ही हम सबसे तो बात नहीं कर पाएंगे, हरियाणा में से भी 2-3 ऐसे लाभार्थियों से वो बात करेंगे, किसका सौभाग्य मिलता है किसको, उससे वो बात करेंगे, लेकिन देश भर के लोगों से 31 मई को वो बात करने वाले हैं। भाइयों बहनों, हमने पेंशन की भी चिंता की है। देश में सबसे ज्यादा पेंशन जो है वृद्धावस्था अथवा जो हमारे विधवा बहनें उनके लिए, दिव्यांग बंधु उनके लिए 2500 रुपए की योजना ये हमारी सबकी है। अभी हमने घोषणा की है कि जो कैंसर पीड़ित जो हमारे रोगी हैं, वो भी कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए भी 2500 रुपया महीने की हमने पेंशन जारी करवाई है। जो हमारे कैंसर से पीड़ित रोगी हैं, ऐसे थैलीसीमिया उनके भी जो रोगी हैं, उनके लिए भी पेंशन हमने जारी कराई है। कोई भी परिवार का व्यक्ति जो कमजोर हो गया, कमा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, उसको आर्थिक सहायता देने की हमारी ये योजना है। गरीब परिवार की बेटी की शादी, इसमें भी अभी तक जो 51,000 रुपए था, हमने उस बेटी के लिए 71,000 रुपया शादी के समय ये तय कर दिया है, और शादी के दिन अथवा 7 दिन के अंदर ये पैसा उनको पहुंचेगा। मुख्यमंत्री विवाह शगन योजना ये हमने की है। भाइयों बहनों, एक विषय और मुझे टच करना है कि अभी हरियाणा में चुनाव नगर पालिकाओं के घोषित हो गए हैं, पंचायतों के जल्दी घोषित होने वाले हैं। हमने अपने विधान में, चाहे पंचायतें थी चाहे नगर पालिका थी, इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ आरक्षण हमने घोषित किया था।
इसलिए कि कुछ सदस्य आने चाहिए। ताली बजाए नहीं, अभी मेरी बात समझ लें पूरी, ताली बाद में बजाना। तो हमने वो घोषणा की थी, लेकिन कोई आदमी कोर्ट में चला गया और कोर्ट से उस आदमी ने कहा कि इस परसेंटेज को तय करने का आधार क्या है, आधार में कोई एक गिनती होनी चाहिए। हमने कहा हमारे प्रदेश में इतने जनरल हैं, इतने बीसीए हैं, इतने बीसीबी हैं, इतने शेड्यूल कास्ट हैं। उनका नहीं, प्रदेश का नहीं चलेगा। जहां चुनाव है, जिस गांव का है या जिस वार्ड का है, जिस जिले का है, जिस जिला समिति का है, जो इकाई चुनाव वाली है, उस इकाई का परसेंटेज क्या है, जब तक ये नहीं होगा तय, तब तक आप बैकवर्ड को अपना ये रिजर्वेशन नहीं दे सकते। इसलिए हमारे सामने दो ही विकल्प थे। एक विकल्प ये था कि हम इसकी कोई एक बीसी कमीशन अलग से बनाएं और बीसी कमीशन सारे हरियाणा का, हर गांव का, हर वार्ड का, मोहल्ले का, और वो आबादी के हिसाब से परसेंटेज निकाले कि इसमें बैकवर्ड ए कितने हैं, बैकवर्ड बी कितने हैं, एससी कितने हैं, वो निकाले। उसके बाद हम चुनाव कराएं। लेकिन आपको पता है सरकारी कामों में कितना समय लगता है। अगर इसको हम शुरू करते तो कम से कम 2 साल चुनाव नहीं होने वाले थे। 1 साल तो पक्का ही था। हमने फिर तय किया, नहीं, अगर ये कहते हैं तो अगली बार का तो इसी हिसाब से कराएंगे जैसा ये कह रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव हम अपनी पार्टियों में उनको कहेंगे कि हर पार्टी अपने अपने, कौन पार्टी करती है कौन नहीं करती है, ये भी कंपटीशन होगा। तो हम अपनी पार्टी से जो आरक्षण दिया है बैकवर्ड क्लास का, पार्टियों में उतने कैंडिडेट जिसका आरक्षण है उसको जरूर खड़ा करेंगे और उनको हम जिताएंगे भी। लेकिन सरकारी आंकड़े पे अभी कम से कम 1 साल और लगने वाला है। वो अगले चुनाव में तो लागू हो जाएगा, इस चुनाव में लागू करना नहीं तो 1 साल चुनाव रुक जाते। चुनाव कराना जरूरी है लोकतंत्र में हमें पहले ही 1-1.5 साल से लेट हो गए हैं, तो इसलिए वो चुनाव सारे इस शर्त को हटा के हम कर रहे हैं। लेकिन पार्टियों को हम अपील कर रहे हैं कि सभी पार्टियां इसको अपनाएं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी इसको जरूर अपनाएगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से शिक्षा की बहुत सी सुविधाएं मैंने आपको बताई हैं। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, जिसमें 10वीं 12वीं से ऊपर 8,000 से लेकर 12,000 रुपए तक उनको जो राशि है वो छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। और इसी प्रकार से हम हर एक सुविधा जो हमारा गरीब समाज है उसको कैसे आगे दे सकें, हम दिन रात लगे हैं कि उन रोजगार के लिए हम उनको देने का काम करें। भाइयों बहनों, विषय तो मेरे पास बहुत है, लेकिन उन सब के ऊपर मैं लगा रहूंगा तो जो आपकी असली बात है वो रह जाएगी। असली बात कौन सी है? जो हमारे एडवोकेट साहब ने, उन्होंने एक 8 पॉइंट्स जो आपके सामने रखे हैं, तो मैं उनको कह रहा था कि बिंदु तो 8 हैं, लेकिन 8 आज इस समय तो घोषणा करनी शायद संभव नहीं है। कुछ उसमें से कर दूंगा, कुछ उसके अलावा अलग से कर दूंगा, 8 पूरे कर दूंगा, चिंता मत करना। सबसे पहला इन्होंने कहा महर्षि कश्यप जयंती, इसकी छुट्टी की बात है। बात पूरी सुन लो, बात पूरी सुनो, अभी पूरी नहीं हुई है। इन्होंने कहा छुट्टी की बात। अब मैं क्या कह रहा हूं, पानीपत में मैं गया था आज से 3 साल पहले, तो पानीपत में ये विषय आया था कि महर्षि कश्यप की जयंती होती किस दिन है। अब होती किस दिन है, इसमें से विषय निकल करके आया कि वो जिस दिन रामनवमी होती है उस दिन महर्षि कश्यप की जयंती होती है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, उस दिन नहीं होती है। अब हमने तो ये घोषणा कर रखी है कि अगर राम जयंती के दिन आप मनाते हैं तो हम दोनों नाम से और उस छुट्टी को पक्का कर देंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 नामों की छुट्टी हो नहीं सकती। बहुत से उदाहरण हैं। 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, मदन मोहन मालवीय की जयंती है। 3 जयंती 2 अक्टूबर को पड़ती है। अब वो छुट्टी तो होती है, तीनों के नाम से होती है, लेकिन एक ही है। इसी प्रकार से 25 दिसंबर अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, और जो ईसाइयों के जो मसीहा हैं, यीशु मसीह, उनकी जयंती भी 25 दिसंबर को होती है। अब वो भी एक दिन होती है। तो अगर महर्षि कश्यप की जयंती और प्रभु रामचंद्र जी की जो हमारी जयंती है यानी रामनवमी है, उसको एक मान के मनाते हैं तो निश्चित रूप से छुट्टी पहले से घोषित है, नाम हम लिख देंगे। अभी भी स्वर 2 आए हैं।
अभी भी स्वर दो आए हैं, सुनिए 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 सुनिए। चलिए, आपकी इस बात को स्वीकार करते हुए जिस दिन भी महर्षि कश्यप की जयंती, अब मुझे आधार पता नहीं उस शास्त्रीय गणित का, अरे सुनो, शास्त्रीय गणित का मुझे पता नहीं है, शास्त्रीय गणित क्या है मुझे पता नहीं है, उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ कब आएगी, कौन सी आएगी, लेकिन इतना मैं भी करता हूं कि जो हमारी रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज की लिस्ट है उसमें महर्षि कश्यप जी का नाम रखेंगे। जिस दिन जयंती महर्षि कश्यप की है, जो भी आप भाइयों में से छुट्टी लेना चाहता है वो ले सकता है।